नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, पंजाब नेशनल बैंक स्केल टू मैनेजर। आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ नैनीताल बैंक लिमिटेड की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। मैंने 2019 में IBPS PO एग्जाम क्रैक किया, जिसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ था। सेम ईयर मुझे IBPS क्लर्क में बैंक ऑफ इंडिया बैंक अलॉट हुआ था। उसके पहले मुझे 3 साल का एज अ मैथ्स फैकल्टी महिंद्रा इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। इन बिटवीन मैंने SSC के कुछ क्लरिकल एग्जाम भी क्रैक किए। चलिए आते हैं अपने वीडियो पे। आप सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि नैनीताल बैंक लिमिटेड ने अपने बैंक के कुछ वैकेंसीज रिलीज की हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, IT ऑफिसर्स और CA के रिगार्डिंग। ये बैंक हर साल या हर एक साल छोड़ के वैकेंसीज रिलीज करता रहता है। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं, रीज़न है क्योंकि इस बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो कम है, ओके, लिमिटेड एरिया में है। बट वो कुछ वैकेंसीज भी अपने लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO क्लर्क की फॉर्म भी फिल किया होगा आपने, ठीक है, वो इस वैकेंसी को मत जाने दीजिएगा, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से। जो लोग भी IBPS PO क्लर्क RRB इन सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है और इसके लिए भी एलिजिबल हो रहे हैं, अगर अभी हम लोग चेक कर लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ध्यान मत देना, ठीक है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं पता कौन सा एग्जाम आपका निकल जाए, ठीक है, हो सकता है 2 से 3 एग्जाम भी निकल जाए, बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो नैनीताल बैंक लिमिटेड जो है ये एक गवर्नमेंट सब्सिडियरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है। 1922 में आई थिंक बना था ये बैंक। उसके बाद 1992 के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको टेक ओवर कर लिया। इसका 98% शेयर है अप्रॉक्स, आप विकीपीडिया में देख सकते हो, ये सब डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में भी आ रहा है। IBPS ही एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो बैंक PO क्लर्क RRB का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, और SO का भी। तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर पैटर्न अप्रॉक्स वही रहेगा जैसा इन सब का रहता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होगे ब्रांच लोकेशंस, 170 ब्रांचेस हैं इसकी ऑल ओवर इंडिया, नैनीताल बैंक लिमिटेड की। कौन कौन से स्टेट्स में है? सब दिल्ली के इर्द गिर्द हैं। दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा। ये 5 स्टेट्स में इनकी 170 ब्रांचेस हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो इन स्टेट्स में ही ज्वाइनिंग चाहते हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द ज्वाइनिंग चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस बैंक पे सेलेक्ट होगे तो 170 ब्रांच में से ही कोई ब्रांच आपको मिलेगी, या हेड ऑफिस या सर्विस ब्रांच मिल सकती है इन्हीं रीजन में। तो लाइफ टाइम आपको इन्हीं स्टेट्स के आसपास रहना होगा, ओके। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर में आते हैं। आगे चल के चांस आपको इस बैंक में भी जाने का मिल सकता है, अगर बाई चांस मर्जर होता है। मर्जर क्या है, अगर ये इसकी सब्सिडरी है ही ऑलरेडी, तो आप एक ये मान सकते हो कि इनडायरेक्टली आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एम्प्लॉय हो, ठीक है। डेट्स आप देख लीजिए, 17/8 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ऑनलाइन फी पेमेंट जो है 31 तारीख तक होगा। और जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट है वो 2nd वीक ऑफ सितंबर है। तो अप्रॉक्स आपके पास 2 महीने का टाइम है ना, सॉरी 2 महीना नहीं, 1 महीना मान लो। अगर 2nd वीक में जा रहा है, टेंटेटिव डेट है, वैसे वही डेट रहेगी, ठीक है, अगस्त चल रहा है, तो 1 महीने का टाइम है आपके पास। अगर आप IBPS की प्रिपरेशन करते रहते हो तो ये कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, PO के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो प्रोफेशनल SO की तैयारी करते हैं, CA लॉ ऑफिसर्स वगैरह या IT ऑफिसर, वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो SO का भी फॉर्म अभी आया हुआ है, आपको पता ही है। तो जो लोग SO की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ईजी रहेगा, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मत जाने दीजिएगा। हाँ, एक इंडेमनिटी बॉन्ड है यहाँ पे, वो आपका IBPS PO में भी होता है, बैंक टू बैंक वेरी करेगा। इंडेमनिटी बॉन्ड एक तरह का सिक्योरिटी मनी है कि आप 2 साल तक जॉब करोगे ही, अगर जॉब लग जाती है। अगर इन बिटवीन आप जॉब छोड़ते हो तो आपको 3 लाख रुपए का एक बॉन्ड फीस जो है वो फिल करके निकलना होता है, ठीक है। ये नैनीताल बैंक ने जारी किया। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू वेरिएशन, यहाँ लिखा हुआ है कि वेरी भी हो सकती है, बढ़ सकती हैं, जनरली बढ़ती ही है, ठीक है।
तो पीओ जो है स्केल 1, जैसे आईबीपीएस पीओ होता है वैसे यहाँ पे भी प्रोबेशनरी ऑफिसर है, स्केल 1 की 20 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट एज ऑन देख लीजिएगा, ज्यादातर जो लोग 21 साल के या 32 साल के होंगे उनके लिए ये डेट मैटर करती है, इन बिटवीन जो है उनके लिए उतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो 31 जुलाई 2024 तक आप, मतलब कि एज ऑन 31 जुलाई 2024 है, ठीक है, 21 से 32 के बीच में होने चाहिए। आईटी ऑफिसर में भी सेम एज लिमिट है, 21 से 32। 2 वैकेंसीज हैं आईटी ऑफिसर्स की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ध्यान मत देना, कई बार जो है यही 2 वैकेंसीज में से ही एक आपके लिए होती है, ठीक है, तो उतना मत सोचना। मैनेजर आईटी, मैनेजर आईटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, 25 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। और सीए की वैकेंसीज हैं जो स्केल 2 डायरेक्ट आप एंट्री करोगे, 1 वैकेंसी है, ठीक है, तो इसकी 25 से 40 साल है एज लिमिट। वैकेंसीज वेरी कर सकती हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो, एक बार नोटिफिकेशन थॉरली रीड भी कर लेना। ग्रेजुएशन आपको पास वही आईबीपीएस पीओ वाली जो क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो इसेंशियल है। यहाँ पे कोई जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा है, बट प्रेफरेबल है, अगर है आपके पास तो वो आपको इंटरव्यू में प्रेफरेंस दे सकते हैं, 1 से 2 साल का एनबीएफसीज में। बट अगर आपने रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए हो, नहीं भी है ये एक्सपीरियंस, तब भी वो आपका सिलेक्शन ले कर लेंगे, रिटर्न के भी मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। आईटी ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी ये लिखी हुई है, आप देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में से किसी में भी आपका ग्रेजुएशन हो 60% मार्क्स के साथ। मैंडेटरी कुछ नहीं है अलग से क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल है अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में तो वो डिजायरेबल है। आईटी मैनेजर, इसके लिए 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स, डिग्री, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। मैंडेटरी दिया हुआ है इसमें, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन आईटी ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये डिजायरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। और सीए के लिए शुड बी एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्वालिफाई आपने किया हो, मिनिमम 2 साल का पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ सीए इन द यूनिट्स ऑफ बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट्स हैविंग जेआईबी सीआईबी सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, अगर जेआईबी सीआईबी भी आपका निकला हुआ है तो प्रेफरेंस मिलेगा सीए के केस में, ठीक है। पैटर्न क्या है एग्जाम का, 2019 के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ था, कंप्यूटर नॉलेज जुड़ गई थी, उस समय कंप्यूटर नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है। तो ये आप देख लो, रीजनिंग है वही जैसे आईबीपीएस पीओ में पूछा जाता है, इंग्लिश सेम, जीए इसमें एक ही एग्जाम हो रहा है तो इसी में जीए पूछी जा रही है। स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग अवेयरनेस को दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज जैसा कि आईबीपीएस में रहता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसा कि आईबीपीएस में होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अंतर होता है, तो क्वांट है, ठीक है, तो एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा आपका यहाँ पे। रीजनिंग वाइज मैथ्स भी होगी, समझ लो। सेम वेटेज है सबका, 40-40 क्वेश्चन हैं पांचों सेक्शन में, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। टाइम भी सब में लगभग बराबर है, 35 मिनट सब में मिल रहा है, सिर्फ इंग्लिश में सॉरी जीए में और कंप्यूटर में 20-20 मिनट है, मोर देन सफिशियंट है। जीए में भी सेम चीज है, कंप्यूटर में भी सेम चीज है, आता है क्वेश्चन तो तुरंत आएगा, आपको नहीं आता है तो भी वो आप 2 सेकंड में छोड़ दोगे, ठीक है। तो 5-7 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा ज्यादा एक क्वेश्चन को लगता है, आप आराम से इजिली 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सकते हो, जीए में भी और कंप्यूटर नॉलेज में भी, ठीक है। क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है, मेरा ये आपको सजेशन होगा, अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो कंप्यूटर नॉलेज के लिए, किसी भी वेबसाइट का कैप्सूल आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वो रट लीजिएगा पूरा। इसी तरह जीए में भी यही कीजिए, क्योंकि 1 महीने में बहुत ज़्यादा स्टडी आप नहीं कर पाओगे, अगर पहले से कर रहे हो वेल एंड गुड, उसका रिवीजन कीजिए। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 35 मिनट, लगभग लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा, इंग्लिश भी आराम से इजीली आप कर लोगे, जीए भी कर सकते हो, कंप्यूटर भी हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग और मैथ्स क्वांट में, पेपर उतना टफ नहीं रहेगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन 35 मिनट, लगभग लगभग ये भी 1 मिनट पर क्वेश्चन है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन 5-10 सेकंड में भी होंगे, होते हैं, ठीक है। तो 5-10 सेकंड में अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो कई क्वेश्चन में 40 से 50 सेकंड भी लगेंगे।
तो यही चीज रीजनिंग में रहेगी, सेम चीज क्वांट में। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, वहाँ पेपर आप देने जाना, तो ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। 145 मिनट का पेपर है टोटल मिला के। सेक्शनल टाइमिंग है, इस पे ध्यान देना, ये मत सोच चले जाना कि पूरा 145 मिनट एक ही को मिल रहा है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ भी है, ये मेंशन्ड है आपके नोटिफिकेशन में। सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी, ठीक है। क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका पीओ के लिए। अब आते हैं आईटी ऑफिसर्स, मैनेजर आईटी और सीए के लिए। सेम पैटर्न है, बस कंप्यूटर नॉलेज की जगह यहाँ क्या जुड़ गया है, प्रोफेशनल नॉलेज। आपके जो स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस होंगे हर एक क्वेश्चन में, 1/4 की माइनस मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर गलत किए तो एक जो है सही वाला भी गलत कर दिया जाएगा, ओके। देन वैकेंसीज 2023 में कितनी थी, देखिए पिछले साल भी आया था, क्लर्क की भी वैकेंसी थी, इस बार क्लर्क नहीं है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी 60 निकली थी, ओके। 2019 में आया था, 17 में भी था। 2019 में देख लीजिए क्लर्क की थी वैकेंसी, इस बार क्लर्क की नहीं है। ऑफिसर की, ओ सॉरी वैकेंसी नहीं है ये कट ऑफ है, ठीक है। क्लर्क की वैकेंसी थी वो हटा दीजिए, ऑफिसर की कट ऑफ है, ठीक है। वैकेंसीज कितनी थी, 35। बैंक की ब्रांचेस उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज होंगी, ठीक है। तो 35 वैकेंसीज आई थी, जब पीओ की बात कर रहा हूं मैं, तो 159 जो है वो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200, ठीक है। 200 में 159। अब आपकी जो है वो 20 वैकेंसीज हैं, थोड़ी बहुत बढ़ेंगे भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 170 के इर्द गिर्द कट ऑफ, ठीक है। सिर्फ 30 क्वेश्चन जो आपको है वो छोड़ने के ऑप्शन है मेरे। 200 में से 170 नंबर लाने ही है, प्लस हो जाए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज कुछ आपकी नैनीताल बैंक लिमिटेड की। फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कई बार कैंडिडेट्स फीस देख के या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के फॉर्म नहीं फिल करते हैं, ये गलती मत करना। क्योंकि एक चीज याद रखो, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, 3 से 4 महीने की तैयारी आप कर चुके हो अगर, ठीक है, वो भी मोर देन सफिशिएंट होता है, तो आपको स्टैंड कहाँ कर रहे हो ये भी देखना होगा। आप टेस्ट सीरीज से ही नहीं समझ सकते कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आपको रियल एग्जाम में बैठना जरूरी है, और हो सकता है उसी में से कोई एग्जाम भी निकल जाए आपका, ठीक है। और वैकेंसीज बहुत आती हैं, आईबीपीएस जो है वो हर साल आपके लिए पीओ की वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी, एसओ की वैकेंसी, जो लोग एलिजिबल है एसओ के लिए, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ठीक है। और जैसे ये नैनीताल बैंक एक आ गया, बीओबी अपना अलग से एग्जाम कराता है, केनरा बैंक कई बार एग्जाम कराता है अपना, एनआईएसीएल जो है ये भी आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, ईएसआईसी की वैकेंसीज आती हैं, ईपीएफओ की वैकेंसीज आती हैं, ये तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, ठीक है। ओआईसीएल है, और इस तरह से जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए, ये आपके बैंक में आ गए। तो अगर आप वैकेंसीज जोड़ लो ना, तो ये 2-3 हज़ार इधर, 5-6 हज़ार इसमें, 1,500 इसमें, ठीक है, 1,000, 2,000, 15-20 इधर, 100-150 इसमें हो गई, इसी तरह 100 के अप्रॉक्स इधर, ये सब मिला के करीब 2-3 हज़ार। तो ये सब आपके पास करीब करीब 18 से 20 हज़ार वैकेंसीज आ रही हैं हर साल। तो अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो ना, इनमें से एक एग्जाम जरूर निकल जाएगा, एक नहीं फिर 2-3 निकलते हैं एक साथ, फिर उसके बाद आप चूज करते हो कौन सा जाए, क्लर्क पीओ में जाएंगे, इधर के पीओ में जाएंगे, या फिर आरआरबी में जाए या बीओबी में जाए, ठीक है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इस फॉर्म को फिल करोगे, कुछ मत देखना फीस के बारे में, उतना मत देखो, सब वसूल लोगे एक बार जॉब लगने के बाद, ठीक है। और ना ही नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ध्यान देना, हमको सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि वैकेंसीज कम है, कोई बात नहीं, वो भी नंबर लाएंगे हम, ठीक है। एक रेस लग रही है, सब लोग जब पेपर दे रहे हैं हम भी वैसे ही देंगे, स्ट्रेटेजी अच्छी बना के जाइए। लास्ट के ये एक महीने के अप्रॉक्स टाइम बचा हुआ है, कुछ नहीं करना, सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, स्ट्रेटेजी अच्छी बनाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन।